हेलो स्टूडेंट। आज अभी कड़ाके की ठंडी भी है और आपको दो चीज जो समकालीन है इससे परिचय करवाते हैं। वह है बर्फ। देखिए बर्फ और यह है हिम। हिंदी में बर्फ हिंद और हिम पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तकनीकी तौर पर एक दूसरे से भिन्न है। जब पानी जो है, ये पानी है, स्थिर पानी है, पानी कहीं जमा हुआ है, ये पानी जब 0 डिग्री सी पर आ जाएगा ये जम जाएगा, ये लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। ये क्या होगा? द्रव से ठोस बन जाएगा। अभी जब तक पानी है यह द्रव है, जो ही 0 डिग्री सी पर आएगा तो ही ये सॉलिड बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉलिड, ठोस बन जाएगा। ये लिक्विड है और जो ही 0 डिग्री सी पर आएगा तो यह ठोस बनेगा। तो जब पानी 0 डिग्री सी पर ठोस में बदलता है इसी को कहते हैं आइस। आइस, इसी को बर्फ कहते हैं। बर्फ कहते हैं यानी नदी का, पोखरा का या कहीं पानी जमा है झील का, ये पानी अगर 0 डिग्री सी पर आकर ठोस रूप धारण कर दे, यानी जिस पर हम चल सके, तो ऐसी अवस्था जो पानी की अवस्था है इसको हम कहेंगे बर्फ। लेकिन अगर ऊपर जम जाए यानी ठोस हो जाए ऊपर, तो ये कहलाएगा हिम। ये कहलाएगा हिम। तो कभी भी हिम जो होता है तो वायुमंडल में होता है। ये हिम का निर्माण कहां होता है? वायुमंडल। वायुमंडल में होता है। ये नीचे गिरता है, ये फॉल करता है, ये फॉल करता है। यानी द्रव जो है 0 डिग्री सी पर आ गया वायुमंडल में, वो नीचे गिरा और धरती पर आ गई। तो हम कहते हैं, कभी भी हम आइस फॉल नहीं बोलते हैं, हम कभी भी आइस फॉल नहीं बोल सकते हैं। हम बोलेंगे स्नोफॉल। स्नोफॉल, स्नोफॉल, क्योंकि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सी पर लिक्विड जो है, जल जो है, ठोस में बदला और नीचे गिरा, तो ये हो गया स्नो। ऊपर से नीचे आया धरती पर, उसको कहेंगे स्नो। और जो धरती पर ही पानी 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर धरती पर ही वो ठोस में बदल गया, इसको कहेंगे हम आइस। जैसे फ्रिज में पानी रखते हैं, वो जमता है तो वो आइस है। लेकिन यदि ऊपर से गिरता है स्नो है। तो फ्रिज का बर्फ आइस, पोखरा का बर्फ आइस और ऊपर का बर्फ स्नो। इसीलिए हम कहते हैं स्नोफॉल, हिमपात। स्नोफॉल यानी हिमपात, हिमपात, हिमपात कहते हैं। इसको हम आइस फॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि हिम का निर्माण एटमॉस्फेयर में होता है, ऊपर होता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर होता है। तो आइस जो है, जो जमा हुआ पानी कहीं रखा गया है, वह टेम्परेचर पर आया 0 डिग्री पर, तो आइस ऊपर एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री आ गया तो स्नो बन गया, और स्नो बन के नीचे आता है तो स्नोफॉल, नेवर आइस फॉल। आप समझ गए होंगे। बर्फपात कभी नहीं हम बोलेंगे, हिमपात बोलेंगे। आप बात जाने हिम और बर्फ में क्या अंतर है। इसीलिए स्नोफॉल, स्नोफॉल, नॉट आइस फॉल। अब आप समझ गए हिम और आइस में क्या अंतर है। दोनों समान है, यानी जल का ही रूप है। रासायनिक दृष्टिकोण से भी समान ही है, भौतिक रूप से भी समान ही दिखता है, लेकिन तकनीकी तौर पर एक दूसरे से
अलग है, इसका उपयोग हम अलग अलग स्थिति में करते हैं। इसी तरह से बर्फ और हिम में अंतर आप समझ गए होंगे। थैंक यू।